सरगम पंथ और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुश दे सुख पक्षमा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपको बता देते हैं कि आज किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह के बारे में, जिसका नाम है शनि। शनि का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। न्यायाधीश की उपाधि दी गई है शनिदेव को। कहते हैं कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं आपको शनिदेव। खुशी लेकर आएंगे या दुख, उत्थान लेकर आएंगे या पतन, जानेंगे हम आज। लेकिन इसके अलावा और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। जानिए आपके ऊपर अच्छे या बुरे शनि का प्रभाव है क्या। आपको शनि से सुख मिलेंगे या दुख। शनि के कौन से दान देने से शनि कृपा मिलेगी। शनि के प्रभाव से होने वाली बीमारियों के अचूक उपाय भी जानेंगे। देखिए आज खुशखबरी ये है कि गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आपके अगर जहन में कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, प्रश्न है, परेशानी है, कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बन सकते हैं। अपने सवाल आप गुरुदेव से सीधा पूछ सकते हैं और इसका तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर अभी कॉल करें। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात उनसे मिलकर प्रश्न करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए आप मिलने वाले नंबर पे कॉल करें। तो चलिए आप लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और लाइव कॉलर्स लेंगे। और गुरुदेव उससे पहले जान लेते हैं शनिदेव के बारे में। कहते हैं कि शनि कुंडली को अंधा कर देता है, इसका मतलब क्या होता है। बेटा ये सिंपल तौर पे कहा जा सकता है कि जिसके शनि अच्छे होते हैं वो इंसान जिंदगी के अंदर इस तरह से चलता है जैसे ना उसके पथ का कोई प्रदर्शन कर रहा हो जी। यानी कि ऐसा इंसान जन्म से ही एक ऐसी बुद्धि लेकर के चलता है कि जैसे उसे सारा ज्ञान कुदरत ने ही दिया हुआ हो, चाहे उसकी कोई लिखाई पढ़ाई हो या ना हो। लेकिन जब शनि खराब होते हैं, जिसको हम अंधी कुंडली बोल देते हैं, वो कैसे होती है। शनि का जो सबसे बड़ा और शानदार घर है वो है जन्म कुंडली का 10वां घर। 11वां घर तो सुख देने वाला है। अगर वो अच्छा हो तो इंसान को बैठे बिठाए सुख मिलते हैं। लेकिन कर्म करते हुए जिस इंसान ने जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना हो, जिसने रिश्ते पाने हो, काम पाने हो, जिसने मकानों के सुख पाने हो, अपनी बिल्डिंगें खड़ी करनी हो, नौकर चाकरों के सुख रखने हो, गाड़ियों के सुख रखने हो, ये 10वां घर है, बहुत अहम रखता है। और ये जिसका अच्छा होता है बेटा, वो कुंडली बहुत अच्छी होती है। और जब ये खराब होता है तो उस वक्त में ये एक तरह की अंधी कुंडली मानी जाती है। और इसका सिंपल लॉजिक ये कहा जाएगा कि जन्म कुंडली के अगर 10वें घर के अंदर शनि के दुश्मन ग्रह आकर के बैठ गए, जो कि शनि की काबिलियतों को बिल्कुल काम खराब कर देते हैं, तो समझ लो जन्म कुंडली अंधी है जी। और जन्म कुंडली के अंधे होते ही इंसान के अंदर शनि की वो चालाकी, शनि का वो ज्ञान, शनि की वो मेहनत, शनि वो जो एक डिप्लोमेटिक बनाता है इंसान को, वो वाला गुण छीन के इंसान को एक अलग ही स्वभाव का बना देता है। ना समझ आने वाले तथ्यों के अंदर उलझाई रखता है और जिंदगी के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से एक तरह की कुंडली को अंधा माना जाता है। और इन सबके कारण इंसान जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं कर पाता। तो यानी कि जन्म कुंडली का अंधा होना यानी कि सब कुछ खराब होना। गुरुदेव अक्सर क्या होता है कि लोग बड़े भयभीत होते हैं। लोगों को लगता है कि अब शनिदेव हमारी कुंडली में क्या कुछ लेकर आएगा। तो मैंने ये भी सुना है कि हमेशा शनि बुरा नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ शनि अच्छा भी होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? बात पता क्या है, यही कारण है कि ये इतनी पुरानी हमारी साइंस होने के बावजूद भी अभी भी लोग अपनी ही साइंस को, अपने ही देश की दौड़ को इसको समझ नहीं पाते जी। ये एक हमारा दुर्भाग्य है। और जबकि देखो कि विदेशों के अंदर हमारी ही चीजों के ऊपर रिसर्च कर करके वो नई नई चीजें तलाशते जा रहे हैं और वो बिलीव करते हैं। लेकिन हम जो वाकई में इस पूरी विद्या से पूरी तरह से सक्षम है, हम लोग इसी को बैकवर्ड बोल के इसको छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बेटा, इसके अंदर ये मानना कि अब शनि आएगा, अब शनि आएगा, बिल्कुल बेकार की बातें हैं।
शनि का एक समय आता है, अगर बुरा हो तो बुरा फल देता है, अच्छा हो तो अच्छा फल देता है। लेकिन जो आपकी नेचर में रच बस गया है, वो तो जितने ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर है वो सारे ही रच बस गए हैं। शनि जिस अकॉर्डिंग आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, आपकी नेचर उसी तरह की होगी। अगर वो अच्छा बैठा हुआ है तो आप बहुत पोलाइट, हर किसी का सुख दुख समझने वाले, किसी के भी काम में भाग के मदद करने वाले, और अपना काम निकालने की खास तौर पे कला आपके अंदर खास तौर पे होती है, जो बिना किसी को दुख पहुंचाए आदमी काम निकाल के ले जाता है। और जब शनि खराब होता है तो यही विपरीत होता है। इंसान दूसरों को कुछ नहीं समझता, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई उलझन बनाई रखता है, किसी के काम आने की बजाय घर में बैठा रहता है, और जब अपना वक्त आता है तो सामने वाले को बुरा बोलता है कि नहीं, इसने मेरी मदद नहीं करी, ठीक है। और खुद काम उससे 50 बार भी ले चुका हो, उसके बावजूद उसमें कमी निकाल के अलग होता है, जिसके कारण उसको पाना ही दुख होता है। तो ये चीज है बेटा। हाँ, शनि का समय कब आएगा ये चीज जन्म कुंडली देख के ही बताई जा सकती है। लेकिन जब उसका समय आता है और जन्म कुंडली में अच्छा शनि बैठा हो, इंसान को मकान के सुख, बिल्डिंगों के सुख, गाड़ियों के सुख, और हर तरह की तरक्की के सुख, सेहत के सुख, स्वभाव के सुख और जीवन साथी के सुख सबसे मालोमाल कर जाता है जब शनि का अच्छा वक्त आता है। गुरुदेव, शनि के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, पर ये जो तमाम चीजें आपने हमें बताई हैं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होंगी। तो चलिए गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं राजस्थान से। राजेश, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। राजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है, तो चलिए कॉलर्स भी लेंगे, आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। गुरुदेव, कई तमाम सवाल, क्या शनि शुभ होता है या अशुभ होता है? जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, शनि उनके साथ बहुत बुरा करता है। शनि की दृष्टि अगर उन लोगों पे पड़ जाए तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होते हैं, हम्बल होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, शनि उन्हें रंग से राजा बना देता है। क्या ये वाकई में सच है? ये 100% सच है। उसका क्या है, पहला तो तुमने सवाल किया कि शनि न्यायाधीश होता है, ये बात सच है। इसके लिए मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज फिर बोलने को मन कर रहा है। कहते हैं कि आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए ये वो टीचर हैं शनिदेव, कि जो अपने स्टूडेंट को पीट पीट के सोना नहीं कुंदन बना देते हैं। कारण यह है कि जिनके शनि अच्छे होते हैं उनको इन्होंने कर्म प्रधान, समझदार, धैर्यवान बनाना होता है। तो उसके लिए करते क्या है, जिनकी कुंडली के अंदर ये अच्छे शनि आ जाते हैं उनको बचपन से ही तरह तरह की पहले शरारतें सिखाते हैं। यानी कि बच्चा बहुत शरारती होता है, तरह तरह की वो तिगड़े में लगाता है, रोज नई दोस्तियां बनाता है, आए दिन वो नया कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। अब उस बच्चे का प्रैक्टिकल इतना बड़ा हो जाता है, और जिसके अंदर हो सकता है माँ बाप के टाइम की मुफलिसी यानी कि गरीबी भी रही हो, लेकिन बच्चा दिमाग का बड़ा तेज होता है। और जब वो तेज होता चला जाता है, उसके पास में प्रैक्टिकल इतना इकट्ठा हो जाता है कि जिंदगी के अंदर जब वो एक खास पड़ाव पे आता है, जब ये उसकी 27 साल की उम्र आती है, 26 साल की, तो शुक्र का जोश उसका साथ देकर के बेटा बच्चे को किसी न किसी काम में लगा करके, तेजी दे करके उसको बढ़ाने लगता है। कारण ये कि ऐसे इंसान में पोलाइटनेस भी बहुत होती है और काम निकालने की कला बड़ी गजब की होती है, जिसके कारण वहां से ये शुरू हुआ पापी ग्रहों के अंत तक, यानी कि उस बच्चे के 45 और 48 साल की उम्र तक इंसान को इतनी तरक्की दे देता है कि जिसके अंदर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सारे सुख इकट्ठे कर लेता है। शनि अच्छे का ये सबसे बड़ा गुण है, और ये तभी मैं कह रहा हूं कि ये अपने स्टूडेंट को पीट पीट के कुंदन बना देते हैं। तो कुंदन बनना क्या हुआ, जिस इंसान ने गरीबी से उठ करके अपने आप को खड़ा कर लिया और अपने लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया, इससे अच्छा शनिदेव और क्या दे सकते हैं। और इसके बाद ही बेटा ये जो सजा देते हैं, सजा देने की बात ये आ जाती है कि जिस इंसान को बात करने का सलीका ना हो, जो इंसान दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता रहे, और जो इंसान हमेशा काम में तो लगा रहे और साथ में ये कहे कि मेरे को अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, कोई मेरे को आके क्यों कुछ कहता है, मेरे घर में आके क्यों बोलता है, मेरे घर में आता क्यों है, ये प्रॉब्लम है जिनके साथ होती है, समझ लो उनका शनि खराब है। और उनको ये शनिदेव बस
इतने तक ही रखता है कि दुनिया में आए हैं, काम करते जाओ, खाते पीते जाओ, बस और कोई ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस इतने तक ही जीवन रखेंगे। और उन लोगों को समझाने पे बात नहीं समझ आती और करने वक्त में उनको चालाकी नहीं आती, जिसके कारण माहौल को वो जीत नहीं पाते और जो दोष देते हैं वो माहौल को देते हैं। तो बेटा यही शनि है बस। यानी कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए गुरुदेव से कई और सवाल है, पूछेंगे हम, लेकिन अभी हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं देवगढ़ से। दिनेश, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 27/10/1966 जन्म तिथि, स्थान देवघर, झारखंड। समय नहीं बताया तुमने। समय बता दीजिए आप हमें दिनेश। समय 4:30 सुबह के, शाम के? सुबह के 4:30। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप दिनेश? क्या परेशानी है आपकी? कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी काम करते हैं सब नुकसान होते जाता है कोई व्यापार में। सुबह सुबह बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, सबसे पहले तो बृहस्पति ही इतने खराब हैं जो कि तुम्हें वाकई में बहुत तकलीफ दे रहे हैं। कहते हैं जब तक पिता जीवित है तब तक सब कुछ अच्छा, पिता के जाने के बाद में तो मच्छर से भी मुकाबला करने की ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे में एक योग होता है कि जन्म कुंडली के 11वें घर में और 8वें घर में अगर आपस में मित्र या बराबर के ग्रह बैठे हुए हो तो जिंदगी में काफी अच्छी आसानी रहती है, तरक्की रहती है। लेकिन आपस में दुश्मन बैठे हुए हो तो बेटा ये बहुत ही तकलीफ देते हैं और पूरी जिंदगी को अस्थिर करके रख देते हैं। और तुम्हारे 11वें घर में बृहस्पति और 8वें घर के अंदर राहु, ये योग और शुक्र की टक्कर राहु को, बेटा ये योग ही ऐसा बन गया जिसके अंदर वाकई में इंसान का जो घर का मोहरी बन जाता है वो अपने आप को और परिवार को बर्बाद कर देता है, यानी कामकाज नहीं चल देता ढंग से। तो इसके लिए उपाय तुम्हें करना है, सबसे पहले शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह दे के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर लेना है और शनिवार दोपहर को उस लोटे के साथ 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ आना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका ढक्कन खुले नहीं, ठीक है, ये करना है। दूसरा, 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के जो सिक्के जो पुराने चला करते थे अब नहीं चलते, या कोई भी पुराने सिक्के, ये 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के इनको जल प्रवाह कर दो और अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में, तांबे का एक कड़ा या लाल रंग का रेशमी धागा बहुत मोटा सा बना करके वो आप अपने यहां बांधो। उसके बाद में बेटा हर शुक्रवार को गाय की सेवा तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है और हर बुधवार को थोड़ी सी जौ और सरसों लेके दूध के साथ धोके उसे जल प्रवाह करते रहो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से तुम्हारे कामकाज के अच्छे हालात भी होंगे और हर कोई माहौल के अंदर तुम्हें मदद भी करने लगेगा और इसके बाद जिंदगी अस्थिर नहीं रहेगी। दाता खुश है। शुक्रिया गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमारे साथ तमाम कॉलर जुड़ रहे हैं, बैक टू बैक कई कॉलर है हमारे साथ, इसलिए अब अगला कॉलर भी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रिंस जुड़े हुए हैं सासाराम से। प्रिंस, गुरुदेव से जो भी आप सवाल करना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम प्रिंस है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/9/89 20/9/89 और समय है 0:30। दोबारा बोलो। 20/9/89। नहीं, वो तो हो गया। टाइम कितना बताया? समय बता दीजिए। 0:15। मैंने 12 बजे रात में, 12 बज के 12:15 रात के 12:15। ओके, 12:15 में। जी जी। ओके, कहाँ का जन्म है? रोहतास। सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप प्रिंस? गुरुदेव से पूछ लीजिए आप अपना सवाल, जो कुछ भी परेशानी है आप। मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरा सब खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की विडंबना है। कारण ये कि मैक्सिमम ग्रह तुम्हारे तीसरे घर में इकट्ठे हो गए
और तीसरे घर के अंदर जब ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो सिर्फ ये मेहनत ही मेहनत रहती है बेटा। और ये मेहनत के अंदर तो इंसान को पूरा पागल बना के रखते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो पैसा आना चाहिए, मकानों के सुख आना चाहिए, अपनी गृहस्थी के सुख मिलने चाहिए, कुंबे के ससुराल के सुख मिलने चाहिए, सबको खराब करके रखते हैं। अब इसके अंदर एक ही उपाय तुम्हारी सारी जिंदगी का रहेगा जो तुम्हें सारी जिंदगी करना है। अगर इस उपाय को तुमने सारी जिंदगी नहीं किया तो बेटा तुम्हारे लिए वाकई में चलना मुश्किल है। और वो क्या है? अब जिस प्रकार से राहु, चंद्र, सूर्य, शुक्र, शनि, बुध सारे के सारे यहीं पे आगे और बृहस्पति सिर्फ बाहर है, तो ऐसी अवस्था में तुम्हें बृहस्पति को और अच्छा करके रखना चाहिए। यानी कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको ज्ञान की चीजें, जैसे किसी भी तरह के आयुर्वेद का अध्ययन करना, ज्योतिष देना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि तुम लोगों को एडवाइस दे सको। इन चीजों का अगर तुम उतरते हो तो बेटा तुम्हारे लिए वो अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, हर रोज मंदिर जाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि तीसरे घर का अगर बुरा योग बन जाए उसे खत्म करने के लिए मंदिर जाना बेहद जरूरी होगा। और उसके लिए बेटा कभी तुम फूल लेकर के मंदिर में चले जाओ, कभी दूध, चावल, मिश्री लेकर के मंदिर में चले जाओ, कभी किसी प्रकार का कोई अनाज लेकर के मंदिर में चले जाओ, कभी नारियल बादाम लेकर के मंदिर में चले जाओ। मंदिर जाना तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने दूसरे घर को एक्टिव नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ मेहनत करवाएगा, लेकिन किसी भी तरह के सुख तुम्हारे को जीवन में नहीं देगा। इस चीज को जरा सोचते देखना। और हाँ, यहां पर सूर्य, शनि और राहु की वजह से सूर्य खराब हो रहा है, जिसके कारण हिम्मत कमजोर पड़ती है, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो ऐसी अवस्था में शनिवार के दिन शनि के इतने सारे दान बनते हैं, यानी कि उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी। शनिवार को कोई भी एक या दो चीजें लेकर के बेटा उनको दान जरूर करते रहो। और कुत्ते और कौवों की सेवा करनी बेइंतहा जरूरी है। जितनी कुत्ते और कौवों की सेवा करोगे उतनी ही शनि की अच्छे वाली एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी, और जो तुम्हें डिप्लोमेटिक बना करके तुम्हारे जीवन को कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। तो बेटा तुम्हारे लिए आज उपाय मैं सिर्फ इतने ही दे सकता हूं। और दूसरी बात, ये उपाय मंदिर के अंदर जाना और प्लस किसी भी चीज के अध्ययन में उतर करके लोगों का भला करने की सोचना, यही तुम्हारे जीवन को चला सकता है, वरना नहीं तो फिर घर से बहुत दूर जाकर के विदेश के अंदर जाकर के काम करो, वही तुम्हारा जीवन चला सकता है। बेटा अपने पैदा होने के स्थान पे रहते हुए तुम जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे। तो बेटा तुम्हारे लिए बस यही एडवाइस है। खुश है दादा। गुरुदेव, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि शनिदेव के बारे में अगर हम बात करें, इतने सारे सवाल हैं, एक ऐसा विषय है कि पूरा दिन निकल जाएगा पर सवाल खत्म नहीं होने वाले हैं। पर एक ऐसा सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है कि हर किसी के जहन में होगा। अक्सर हम बात करते हैं शनि के 7.5 आ गए और पसीने छूट जाते हैं, भयभीत होते हैं हर व्यक्ति कि ये क्या है, अब हमारे जीवन में कौन सी कठिनाई, कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो ये क्या होती है शनि की 7.5, ये जानना चाहेंगे आप। बेटा आप सबको मैं खास तौर पे इसे बता दूं कि जब भी हम किसी ऐसे आचार्य के पास पहुंच जाते हैं जो है तो आचार्य लेकिन आचार्य नहीं है, वहां पर कुछ एक खास चीजें होती हैं डराने के लिए। और वो होती है, सबसे पहले होता है आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो दूसरा होता है 60 सती आपके ऊपर चल रही है, तीसरा होता है कि काल सब दोष है। बल्कि इस तरह के नामों से डराया जाता है, समझिए, जबकि ये डरने वाली चीजें नहीं है। जिस तरह से हमें बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं ना, खांसी होती है, ये शरीर के अंदर और कोई तकलीफ होती है तो हम जाके उसका ट्रीटमेंट लेते हैं ना। जीवन के अंदर अगर कोई मुसीबत आती है तो हम अपने जानकारों के पास में, जान पहचान वालों के पास में, या जिसको उसका एक्सपीरियंस हो उसके पास जाकर के उसका हल ढूंढते हैं ना। इसी तरह से ये जीवन भी है और ये ग्रह भी है। 60 सती अगर शनि और चंद्र जन्म कुंडली के अंदर अच्छे स्थान पर बैठे हों तो आप परमात्मा को दुआ कीजिए जल्दी से जल्दी आपके ऊपर 60 सती आ जाए। अगर शनि और चंद्र दोनों ही अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो 60 सती के अंदर जैसे ही शुरू होती है और जब तक खत्म होती है, इसके अंदर इंसान मालोमाल हो जाता है और दुनिया के सारे दुख खत्म होकर के इंसान दुनिया के सारे सुखों की प्राप्ति करता है। अगर एक ग्रह खराब है और एक सही है तो आपको 2.5 साल तक ये बात ठीक है कि ये भगाता रहेगा, थोड़ी तकलीफ देगा, लेकिन आपके बाकी के 5 साल आपको बहुत ही सुख देगा। और अगर दोनों खराब हैं तो फिर इलाज की बहुत वाकई में सख्त आवश्यकता है और वो इलाज करना बेहद जरूरी होता है। और जिसकी भी 60 सती आ जाए, 60 सती होती क्या बेटा, 60 सती सही मायने में इंसान को पूरा रगड़ के उसके घमंड को तोड़ के चूर करके
उसको डाउन टू अर्थ बिल्कुल करके उससे छोटे काम करवा के बाद में बड़े काम के लिए तैयार करने का नाम ही शनिदेव सारस्वती को देते हैं। कहने का मतलब जिसके ऊपर बुरी मान लो सारस्वती आ गई, अब वो 7.5 के साल के लिए उसके जितना घमंड है, वो जितना कहता है ना मैं राजा, मैं ये करूंगा, मैं वो बड़े काम करूंगा, उन सबको तोड़ के उससे छोटे से छोटा काम करवाते हैं, यानी कि रेडी के ऊपर सामान भी बिकवा देते हैं। समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले राज करते रहे, बाद में भटूरे छोले भटूरे की उन्होंने रेडी लगाई, लेकिन बाद में वो छोले भटूरे की रेडी के साथ ही वो 7.5 गुजरने के बाद में 7.5 साल गुजरे, वहीं पर रेडी वाली जगह पे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी कि आज करोड़ों का खर्चा करते हुए वो पीछे नहीं हटते। तो बेटा ये होती है सारस्वती, इसीलिए सारस्वती से डरो मत। अगर जीवन के अंदर दोनों ही बुरे ग्रह हैं और 7.5 साल भी रगड़ा लग जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं बेटा। उसके बाद परमात्मा का शुक्र करना, क्योंकि सारस्वती जैसे ही गुजरती है, शनि देव अपने द्वारा दिए हुए दुखों को ये एवज में बाद में सुख देते हैं और झोली पूरी भर के इंसान को खड़ा भी कर देते हैं। तो इसलिए सारस्वती से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आपने बात किया कि तमाम अंधविश्वास होता है, लोग डराते बहुत है, कालसर्प दोष की बात करें या फिर 7.5 की बात करें शनि की, तो चलिए इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं पंजाब से। पुनीत, गुरुदेव से आप प्रश्न करें, इससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान धूरी जी, पूरी समय 8:40। बेटा डेट ऑफ बर्थ पहले बताओ। डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1981 जी। समय कितना बताया बेटा? सुबह 8:40। धूरी। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? 8:40। बेटा है जी मेरा, वो पढ़ा लिखा हुआ है काफी, पर ट्राई नहीं करता सर्विस के लिए या कोई काम नहीं करता वो। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे बेटे की ये जो कुंडली जो तुमने दी है ये अच्छी है, तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। उसका कारण क्या है? ये अच्छी तो है, जिसके अंदर कर्म भी लिखा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं लिखी हुई, और खासतौर पे शादी के बाद जीवन के अंदर तरक्की तो लिखी हुई है, लेकिन एक योग बहुत ही बुरा, और वो है सूर्य बुध राहु का लाभ स्थान के अंदर होना, केतु की दृष्टि पड़ना। ये एक योग ऐसा योग बन जाता है जो अपने लाभ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। एक तरह का बच्चे ने जो लिखाई पढ़ाई करी हो, जो कुछ सीखा हो, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं आने देता और किसी काम के अंदर पूरी तरह से कामयाब नहीं होने देता, और 34 साल की उम्र क्रॉस होने से पहले कहीं पर भी पांव नहीं लगने देता इंसान का। इसीलिए इसका अगर इलाज करके चलोगे तो बच्चे की कामयाबी के योग तुम्हें सारे सामने नजर आएंगे। और वो इलाज क्या है? सबसे पहले बेटा 4 नारियल पूजा वाले लेके उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के उनको मंदिर के अंदर दान दो, और ये साल में 2 बार दे दिया करो, हर 6-6 महीने के गैप पे। तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के उसके गले के अंदर धारण करो, और 43 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, काले सफेद ये कपड़े के अंदर लेकर के उसको काट मार के अपने सर से 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह करना, और हर मंगलवार को मिठाई बांटना इसके लिए बहुत ही जरूरी होगा। बेटा जब तक ये उपाय नहीं होगा तब तक कामयाबी नहीं, और इन उपायों के बाद कामयाबी रुके ऐसा होगा नहीं। खुश है दादा। शनि के दुष्प्रभावों से आखिरकार कैसे बचा जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे, पर अभी रुक रहे चंद पलों के लिए चल रहा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है शनि। गुरुदेव, सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी पूछ लेती हूँ महत्वपूर्ण विषय पे। कहते हैं कि शनि बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और हम तो मनुष्य ही है, कहते हैं पापों का प्रायश्चित भी वो करा देते हैं। कभी हम अच्छा करते हैं और कभी बुरा, और अगर बुरा हो गया है तो प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं, ये आप बता दीजिए। इंसान ये कर्म प्रधान ही रहा है, उससे करते करते कब पाप हो जाता है, कब पुण्य हो जाता है, वो खुद ही नहीं इस चीज का पूरी तरह से। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर बुरे कर्म ज्यादा अपने पास से हो गए तो शनि देव ने कुपित होना ही होना है, और अगर अच्छे कर्म अपने पास से ज्यादा हुए तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर थोड़ी देर के लिए बुरा समय आ भी गया तो अच्छा समय जरूर आकर के खड़ा होगा। और इसके अंदर आपने एक बात आज तक की बात जरूर सुनी होगी कि किसी की बद्दुआ लेना, किसी की आह लेना, किसी का शाप लेना,
ये एक ऐसी चीज है राजे, ये तभी निकलती है जब आप किसी का बहुत ही बुरा कर देते हो। और अगर ये किसी का बुरा हो गया तो फिर शनिदेव अपने उल्टे चक्र पे शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर लगाते हैं, क्योंकि शनि का मतलब है शनाय शनाय, यानी कि धीरे धीरे। ये थोड़ा धीरे, ये सुख देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं, और दुख देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं। लेकिन जब देते हैं तो फिर वो जो कहावत है ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, ये कब आके पड़ जाए पता ही नहीं चलता। और शनि का जब भी बुरा वक्त अपने पे आना हो, सबसे पहले ये मानसिकता को खराब करता है, और मानसिकता को खराब करके इंसान की वाणी को खराब करता है, इंसान के व्यवहार को खराब करता है, इंसान लोगों से कटने लगता है। उनके आजकल तो खास तौर पे ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा शराब में चले गए हैं उन लोगों को अपने पास आने वाले फोनों से भी डर लगता है। कहने का मतलब फोन तक नहीं उठाते, बात नहीं करते, डिप्लोमेटिक वे में जब मिलेंगे जवाब तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद बचते चले जाते हैं, समझे। और ऐसे इंसान जो कि शराब ज्यादा में चले गए बेटा, उनके साथ में एक और प्रॉब्लम है कि वो शॉर्ट वे तलाश कर रहे हैं हर चीज का। और जब वो शॉर्ट वे तलाश करते हैं, उसके अंदर उनके पास से गलतियां होती ही होती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं कि ज्यादा अच्छी कमाई के चक्कर में उनके पास से रोज गलतियां होती चली जाती हैं। बेटा यही होता है शनि को खराब करना। और जब ये खराब होता है, और लाल किताब के अंदर खास तौर पे कहा गया है कि जो भी इंसान ज्यादा शराब पी के अपने शनि को खराब कर लेगा, उसको एक ना एक दिन बहुत ही बुरे हालातों को भोगना पड़ेगा। उसका कारण ये कि ऐसे इंसान में याद रखने की ताकत इतनी कम होती चली जाती है कि भविष्य के अंदर अपने जरूरी कामों को सही समय पे याद रख के सही समय पे ना करके ही वो बर्बाद हो जाता है, जबकि अंदर उसके अंदर काबिलियत है, अच्छे शनि के गुण हैं, लेकिन शराब उसे खराब कर रही है। तो सबसे पहले अगर शनि को अच्छा रखना है बेटा, तो शराब सिर्फ दवाई की तरह अगर डॉक्टर कहता है तो ली जा सकती है बेटा, वैसे शराब को सेवन बिल्कुल बंद करो तो वो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जितना ज्यादा हो सके अपने बड़े बुजुर्गों के पांव लगाना, हर किसी के सुख और दुख में साथ देना, हमेशा मीठा बोलना, कड़वा नहीं निकालना मुंह से। जब भी किसी का दिल आपको द्रोह दिखाते हो, खासतौर पे व्यंग करने की आदत अगर आपके अंदर है, तो समझ लीजिए आपका शनि बहुत बुरा है। तो आपको व्यंग बाण नहीं छोड़ने चाहिए बेटा, और कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उल्टा जो लगता है कि ये बेचारा है किसी तरह से, उल्टा उसका साथ दे करके उसके दिल को खुशी दो। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये अगर धीरे धीरे आप करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर एक खास चेंजेस आ गए, एक खास तरह की बुद्धि डेवलप हो गई, जो कि आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत ज्यादा गहराई की सोचे, बहुत ज्यादा प्लान बनाना, बहुत ज्यादा प्लान बना के काम करना, ये तो दुनिया में रोज करते हैं सब लोग। लेकिन शनि ऐसी सादगी और सात्विकता में छुपा हुआ है कि जिसमें प्लानिंग होती ही नहीं। वो तो एक सिंपल तौर पे सिंपल सा डिसीजन लेकर के और समझ के बात को जब चला जाता है, समझे, वो कामयाब कर देता है। यानी कि एक सिंपल सी बात कहावत दे देता हूं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि चोर के हाथ में चाबी दे दो। यानी कि अगर आपको अपना कोई काम सार्थक करना है तो सिंपल तौर पे ये सोचना कि वहां से वो चोरी कर लेगा, वहां से वो ले जाएगा, और वहां पर ये होगा और वो होगा, इतनी ज्यादा जब सोच लगाओगे तो आपका काम खराब होता है। सिंपल वे में सीधे तौर पे चल के विश्वास करके जो लोग काम करते हैं वो जिंदगी में पार हो जाते हैं। और इसके उपाय कुत्ते और कौओं की सेवा करना, अपने बुजुर्गों के साथ में इतना ज्यादा बना के रखना कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो भले ही आपका कुछ भी खर्च हो जाए या थोड़ा समय चले जाए, बस उसको पूरा कर दो। और खास तौर पे अपने घर पर रखे हुए या अपने पास रखे हुए नौकर, उनका दिल ना दुखाना, ठीक है। चलना पूरे व्यवहार के साथ है, लेकिन दिल ना दुखाना, समय गाली वगैरह ना देना। जो लोग अपने नौकरों को गालियां देते हैं, उनका एक ना एक दिन बुरा समय आना ही होता है। और जो लोग खास तौर पे जानवरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय करते हैं, उनके साथ मारते हैं या मार ही देते हैं, बेटा उनकी तो छोड़ो, उनकी कई पीढ़ियों को अभी शनिदेव सुर्त नहीं आने देंगे। अगर आज अच्छा वक्त है तो आने वाला समय उनकी पीढ़ियों की गिरावट का समय आने वाला है, जिसके अंदर की कई पीढ़ियों तक वो उठ नहीं सकते। तो क्योंकि बेटा ये एक जो होती है, वो सिर्फ इंसान ही नहीं देता, वो जानवर भी देते हैं, समझे। और जो इस माहौल में पलता है, यानी कि चल रहा होता है और जानवरों की भी लेता है, बेटा उनकी तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी तबाह होती है। तो सिंपल सा लॉजिक, अगर शनि को खुश करना है तो लोगों का प्यार लो, लोगों से दुआएं लो, लोगों के काम आओ,
और आप जितना समर्थ रखते हैं उस कदर इंसान के साथ मिलके चलो, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करो। और खास तौर पे जितना ज्यादा समझदार बनोगे शनि उतने तुम्हें तकलीफें देगा। और जितना सात्विक ढंग से और सामने वाले को ये कहते हुए कि नहीं बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, जो तुम कहोगे मैं वो कर लूंगा, इस तरह से बन के चलते हो, शनि आपको उतने ही ज्यादा सुख देगा। इससे बड़ा उपाय दुनिया में शनि का और कोई नहीं है। मतलब गुरुदेव व्यवहारिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी पे जुल्म ढाते हैं, बुरा करते हैं, तो शनि हमारे साथ बुरा जरूर करता है। मैं एक सिंपल वे में तुम्हें बताऊं बेटा, श्री कृष्ण जी से अच्छा शनि किसी का नहीं था। अच्छा, एक सिंपल सी बात, आप उनके जीवन के पूरे क्षेत्र को ले लीजिए। अगर किसी ने बुरा किया तो उन्होंने किस तरह से धैर्य का परिचय दिया। अगर उनके पास कोई शरण में आया तो किस तरह से उन्होंने उपदेश दिए गुरु बन के। अगर कहीं युद्ध की बात आई तो उनसे माहिर कला में कोई नहीं था। अगर मीठेपन की बात करो तो उनकी वाणी के आगे तो देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। तो बेटा यही शनिदेव हैं, और शनिदेव का श्री कृष्ण जी से बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं। और इसीलिए हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, आप देखिए कि उनकी भाषा में हमेशा ही मीठापन रहा है, समझाने वाला लहजा रहा है और शांति रही है। और बहुत सारे हालात तो ऐसे भी हुए कि उनके ज्ञान को चैलेंज भी कर दिया गया तो वो भी आराम से बैठे रहे। लेकिन गुस्से में गलत काम हो जाता है, इसीलिए गुस्से को हमेशा काबू में रखो, क्योंकि मीठा बन के रहना रोज भी कई बार संभव नहीं होता। और जो इंसान इसे ज्यादा देर तक संभव रखता है वो शनि के सारे गुणों का हकदार होता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ सीमा कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है। इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी गुरुजी मैं आपका एक साल से नंबर ट्राई कर रही हूँ, आज लगा मेरा। गुरुजी मैंने अपने पति के बारे में पूछना है। 8 फरवरी 1981। सवाल से पहले आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताइए। गुरुजी मैंने अपने पति के बारे में पूछना, 8 फरवरी 1981 रविवार रात 1:30 बजे। कहाँ का जन्म है बेटा? गुरुजी अमृतसर खेमकरण। अमृतसर खेमकरण। क्या जानना चाहती है बेटा? एक तो गुरुजी हमारे ऊपर कर्ज बहुत है और कोई काम अच्छे से बनता नहीं। कोई भी काम की करो प्लानिंग, उसका आगे को बढ़ता ही नहीं कोई। एक मेरी सेहत ठीक नहीं रहती गुरुजी, मेरे को भी बहुत दिक्कत है। बेटा तुम्हारे तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण वाकई में बहुत बुरा है। और ये सूर्य ग्रहण जब सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाती है, चालाकी की बुद्धि, तेजी की बुद्धि, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालने की बुद्धि और दूर तक सोचने की जितनी बुद्धि है, ये सब राहु देते हैं बेटा। और इनके ऊपर ये आग के गोले की जब दृष्टि पड़ती है तो सारी बुद्धि ये वैसे ही मार देता है। एक तो ये बड़ा गंदा योग। और दूसरा मंगल चौथे घर का, जिसे कहते हैं कि पत्नी के सुख, काम काज, लाभ तीनों ही खराब। ये 2 योग तुम्हारे पति की कुंडली में होने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और इसका खामियाजा इनके मामा, इनके मौसियों को भी भुगतना पड़ा होगा और तुम्हारे लिए तो है ही, और डेली इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए भी ये खराब है योग। तो इसके लिए उपाय बेटा, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के लेकर उन्हें सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके, लेकिन जिसमें जलाना वो भले ही लोहे का पात्र हो, लेकिन मिट्टी का लेप उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला के सुबह सवेरे उठ गए उनको जाके जल प्रवाह कर दो या उसे जंगल में गिराओ। लेकिन घर से निकलते वक्त में कोई भी अपने खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 900 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करना, और 900 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना। इससे तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी मंगल बाकी है। उसके लिए यहां पर ये जो मंगल है बेटा, यहां पर मंगल के वो वाले उपाय नहीं होंगे, यहां पर उपाय होगा दूसरा। वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके लोगों को बांटना, और उसके बाद सारी जिंदगी हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा के उसको बांटना। ये उपाय कर देना बेटा। इस उपाय के बाद में तेरे पति के सारे रास्ते खुलेंगे कमाई के, और तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छे हालात होंगे। तीसरा,
इनकी अगर मां ज्यादा बीमार रहती हो, उसको ज्यादा तकलीफें उन्होंने पाई हो, तो बेटा 4 बुधवार खाली मटका ढक्कन लगा के उसको भी जल प्रवाह कर दो। इसके बाद तो मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर ये कहीं भी रुक सके। इसके बाद में आग जलाने के धंधे को छोड़ के और किसी भी तरह के काम में जाते हो, और खास तौर पे अगर ये किसी तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल या घरों को बनाने वाली वस्तुओं से संबंधित सामान के काम या बड़ी बड़ी मशीनों के काम, ऐसे किसी भी काम के अंदर ये उतरते हैं तो जीवन के अंदर ये हमेशा तरक्की पाएंगे। बेटा इनको तकलीफ कभी नहीं आएगी। खुश रहे। शुक्रिया गुरुदेव। गुरुदेव हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हमारे पास तमाम ऐसे कॉलेज है जो आपसे कई प्रश्न करना चाहते हैं। हमारे साथ पूनम जुड़ी हुई है पंचकुला से। बेशक। पूनम, इससे पहले आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। मेरी बेटी की जन्म तिथि है 14/15 की रात को 12:08 2004। बेटा आगे 15 करना। हाँ जी, दिसंबर। बेटा महीना भी बता, साल भी बता। हाँ जी, गुरुजी 14 की रात को 12:08 दिसंबर महीना और साल है 2004। पूनम, आप अपने जन्म की पूरी आप बताइए, तिथि क्या है, फिर आप समय बताइए और फिर आप स्थान बताइए। 1 मिनट, आप मेरे को सिर्फ समय बता दो, समय क्या है? हाँ जी, 15 तारीख को सुबह 8 पे। क्या जानना चाहती हो बेटा? गुरुजी, मेरी बेटी को ना एक डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है, जिसकी सर्जरी बताई है। उसमें क्या है, उसे इस समय कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कत बताई है और हमने वो ऑपरेशन कराया नहीं है। गुरुजी कुछ उपाय बता सकते हैं कि सर्जरी टल जाए, हमारा ये डिसीजन ठीक है, फ्यूचर में कोई मेजर दिक्कत तो नहीं आएगी इससे? बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बहुत ज्यादा बद है, और मंगल जब भी बद होता है ये शादीशुदा जिंदगी से संबंधित जो रोग बनते हैं, यानी कि उसका सुख भोगने से संबंधित जो रोग बनते हैं वो देता है। और ये योग इसके पराक्रम स्थान के ऊपर बैठा हुआ और पेट के साथ में इसकी राशि का कंसर्न वाकई में ये तकलीफ पैदा करता है। इसके लिए उपाय लिखो, ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धोके मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के, पहले वो दूध के साथ धोके पत्ते खड्डे में रखने हैं, खड्डा खोद के ऊपर उसके मिट्टी ये देसी खांड का लोटा रखना है और उसको खड्डे को बंद करना। और ये करने के बाद जो खोदने वाला औजार है बेटा, और जो दूध लेके गए वो आपको हथियार वहीं पे फेंक के आना। एक तो ये उपाय करना, और दूसरा इस उपाय के बाद में हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को ये डाल दो, और इसके हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करना मत भूलना। मात्र इतने से उपाय बहुत है। यही उपाय इस बच्चे को बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ करेंगे। और इसके साथ में अगर हर रोज ये बरगद के पेड़ के ऊपर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाए तो ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल बद को खत्म करने के लिए हमेशा बर के पेड़ के ऊपर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना, गीली मिट्टी का तिलक लगाना, इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं होता। तो ये उपाय कर बेटा, तेरी बच्ची की समस्या जरूर दूर हो। गुरुदेव, जैसे मैंने देखा अभी हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़े थे काफी दुखी थे, काफी परेशान थे, रो भी रहे थे, कुछ लोग इस चीज का ना फायदा उठाते हैं। तो आपने आज बड़ी सरलता से हमें समझाया है कि हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। माता रानी खुशियां दे, सदा सबको सुखी रखे। हम सभी मनुष्य कर्मों से बंधे हुए हैं, यानी कि अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है, और बुरा अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो हमें उसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। और हम सभी मनुष्य हैं, अच्छा बुरा हम सभी से हो जाता है। और अगर आपसे भी हुआ है तो आपको बस एक काम करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है और गुरुदेव के बताए उपाय अपने जीवन में डालने हैं। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।